और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। लहर आवे मेहर सागर खूबी सुख समय, सागर जो मेहर का सो शुभति ले। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। जो कब कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम। जो कब कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना शर्वनो, सोइत मिल्या नर नार। किन सुपने ना शर्वनो, सोइत मिल्या नर नार। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया खरी
रसूलियत आए के पहले किया पुकार। रसूलियत आए के पहले किया पुकार। आव सिरब आलम का तब हो जो खबरदार। आव सिरब आलम का तब हो जो खबरदार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। आप इमाम अजगोप है होत आगे रोशन नूर। आप इमाम अजगोप है होत आगे रोशन नूर। रात अंधेरी क्यों रहे जब गया कायम सूर। रात अंधेरी क्यों रहे जब गया कायम सूर। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। जो कब कानों ना सुनी सो करो दीदार खसम। जो कब कानों ना सुनी सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। भाग बड़े हैं तुम। भाग बड़े हैं तुम। इस समय काशी में भट्टाचार्य नाम के एक अद्वितीय विद्वान रहते थे। उनकी पत्नी निर्भया पन्ना में जन्मी परम विदुषी थी, जो प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती थी। अब चारों ओर मेरे ज्ञान का डंका बजने लगा है। भारत के किसी भी विद्वान में मुझसे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं है। प्रणाम। क्या मेरी आरती उतारे बिना ही मुझे भोजन कराओगी? पतिदेव, आरती तो मैं अपनी आत्मा के आराध्य प्राणेश्वर अक्षरातीत की ही उतार सकती हूँ। क्या आपको मेरे अवतारी पुरुष होने पर संदेह है? संपूर्ण भारतवर्ष मेरे ज्ञान का लोहा मान रहा है, और आप मेरी ऐसी उपेक्षा कर रही हो। यदि आप पन्ना में विराजमान
श्री प्राणनाथ जी को शास्त्रार्थ में हरा दें तो मैं सहर्ष आपकी आरती उतारूंगी स्वामी। प्राणनाथ जी, ऐसा क्या है उनमें कि मैं उनसे हार सकता हूँ? स्वामी, वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं। अगर ऐसा है तो मैं आज ही पन्ना के लिए प्रस्थान करता हूं। देवदत्त! जी महाराज। मेरे सारे ग्रंथों को बैलगाड़ी में रखवा दो। मुझे आज ही पन्ना के लिए प्रस्थान करना है। और हां, मेरी सेवा करने के लिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बुझर की मारे रे साथ जी, बुझर की मारे रे, जिन बुझर की लई दिल पे तिनको कोई ना उबारे। बुझर की मारे रे साथ जी, बुझर की भट्टाचार्य जी ज्ञान का अभिमान लेकर शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं। उन्हें सत्य ज्ञान का प्रकाश देना आवश्यक है। जाओ बच्चों।
बालिकाएं क्या गा रही थी कि मैं उस समय की बात कर रही हूं जब निराकार भी नहीं था, मूल प्रकृति और ईश्वर भी नहीं थे। आखिर इनका आशय क्या है? मैं तो अक्षरातीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, इन्हें बुलाकर इनसे ही पूछता हूं। अरे पुत्रियों, यहां आओ। प्रिय पुत्रियों, ये ज्ञान तुमने कहां से पाया है? ये ज्ञान तो हमें हमारे प्राणनाथ जी ने दिया है। अभी आप जो गायन कर रही थी, तो उसके बारे में क्या आप बता सकते हो कि अक्षर ब्रह्म कौन है? हाँ, वे अक्षरातीत परब्रह्म के 7 अंग हैं। उनके संकेत मात्र से पल पल में असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय होते रहते हैं। क्या अक्षर ब्रह्म से भी परे कोई है? उससे परे अक्षरातीत सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, जिनके 7 अंग अक्षर ब्रह्म हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा कि सृष्टि से पहले ईश्वर भी नहीं थे? अक्षर ब्रह्म के अंदर जो सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, उसे ही मूल प्रकृति कहते हैं, जो मोह तत्व यानी नींद को उत्पन्न करती है। अक्षर ब्रह्म के मन अव्यकृत के स्वप्न के स्वरूप ही आदि नारायण यानी ईश्वर हैं। इसीलिए जब नींद ही नहीं थी, तो सपना कहां से आ जाएगा? इसी प्रकार जब मूल प्रकृति ही नहीं थी, तो आदि नारायण या ईश्वर कहां से आ जाएंगे? मैं तो इन बालिकाओं से ही हार गया। फिर प्राणनाथ जी से क्या शास्त्रार्थ करूंगा? मेरा कल्याण इसी में है कि मैं स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दूं। पुत्रियों, तुम सब धन्य हो। तुम्हें जन्म देने वाली माताएं भी धन्य हैं। मैं प्राणनाथ जी के दर्शन करना चाहता हूं। मुझे उनके पास जाने का रास्ता बताओ। यही रास्ता सीधे बंगला जी तक जाता है। आप इसी रास्ते से चले जाइए, आपको उनके अवश्य दर्शन होंगे। प्रणाम पुत्रियों। चलो भाई, गाड़ी हाँको। उठिए भट्टाचार्य जी। अब आपके ज्ञान की पिपासा तो शांत हो गई होगी ना? हे मेरे प्राणनाथ,
आप तो ज्ञान के सूर्य हैं और मैं एक जुगनू हूं। अब तक मैं अज्ञान की निंद्रा में सो रहा था और अहंकार के कारण अपने सामने संसार में किसी को कुछ नहीं समझता था। किंतु आज आपकी छत्र छाया में रहने वाली छोटी छोटी बालिकाओं ने ही मेरा मान मर्दन कर दिया है। अब आपकी क्या इच्छा है भट्टाचार्य जी? अब मेरे लिए आपके चरणों की धूलि से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं है प्राणनाथ, और कोई नहीं है। अहम की ग्रंथि के नष्ट हो जाने पर अखंड का द्वार खुल जाता है। अब आप अखंड आनंद में विहार कीजिए। इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। हरदोई जिला के वासा नामक गांव में मुकुंद दास नाम का 15 साल का एक बालक रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें विद्याध्ययन का अवसर नहीं प्राप्त हो सका था। एक दिन जब वे गौवें चराने गांव से बाहर गए थे, तब उनके घर में श्री प्राणनाथ जी आए। मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद। प्रणाम माताजी। प्रणाम महात्मा जी। मुकुंद तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? वो तो गौवें चराने गया है। कब तक आने वाला है वो? कहना कठिन है, क्योंकि वो बहुत ही नटखट है। देर भी हो सकती है। लेकिन आप कौन हैं? और आपको उससे क्या काम है? जब वो आए तो उससे कहना कि पन्ना से प्राणनाथ आए थे और वो उसे पन्ना बुला गए हैं। जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। माँ, माँ, मैं आ गया। अरे बेटा, तुम आ गए। अरे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले एक महात्मा जी आए थे और वो तुमसे मिलना चाहते थे। और चलते चलते वे कह गए हैं कि पन्ना से प्राणनाथ आए थे और तुम्हें भी पन्ना बुला गए हैं। माँ, ये बताओ कि वो दिखते कैसे थे? बेटे, वो देखने में तो बहुत ही तेजस्वी थे। उनके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था कि हमेशा उनको देखते ही रहें। माँ, मैं उनके दर्शन करने के लिए अभी तुरंत जाऊंगा। बेटा, बिना कुछ खाए पिए, बिना रास्ते की जानकारी के तू अकेले कैसे जा पाएगा? और अब तो शाम भी ढलने वाली है। सुबह चले जाना। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। जब मेरे प्राणनाथ मुझसे मिलने स्वयं यहाँ आए थे, तो मैं उनके दर्शन करने ना जाऊं? ये तो संभव ही नहीं है। जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा, रास्ते के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने की चीजें तो लेता जा। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
इतनी घनी रात हो गई है, भूख और थकान से एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा है। मुझे पन्ना का रास्ता भी नहीं पता। अब क्या करूं? कहां जाऊं? कहां ढूंढूं मेरे प्राणनाथ को? प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम बेटे। तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? महाराज, मुझे पन्ना जाना है। मेरे प्राणनाथ ने बुलाया है। क्या तुम्हें पन्ना का रास्ता पता है? नहीं। तो फिर कैसे जाएगा? अच्छा, मेरे पास बैठो। अभी तक तो तुम उल्टी दिशा में जा रहे थे। अब आंखें बंद करके मेरी बात सुनो, मैं रास्ता बताता हूं। अपनी आंखें खोलो। अरे, पल भर में मैं ये कहां पहुंच गया? क्या तुम्हें पन्ना का रास्ता पता है? नहीं। अरे, इन्हीं को तो मैंने पेड़ के नीचे देखा था। आखिर ये कौन है? अभी तक तो तुम उल्टी दिशा में जा रहे थे। अब आंखें बंद करके मेरी बात सुनो, मैं रास्ता बताता हूं। निश्चित रूप से इन्हीं की कृपा से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। बेटे मुकुंद, तुम आ गए। मुकुंद दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। एक पल भी श्री जी से अलग होना सहन नहीं कर पाते हैं। एक दिन श्री जी ने उनसे कहा, मुकुंद। जी प्राणनाथ जी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई है, इसलिए अब तुम्हें अवध प्रांत में जाकर भूली हुई आत्माओं को जागृत करना होगा। धामधनी, मैं आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। आपके चरणों में ही मेरा सारा सुख है। मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हूं।
मुकुंद, मेरी ही सेवा मानकर तुम जागनी कार्य के लिए जाओ। जी धामधनी। यदि हमारे हृदय में अटूट निष्ठा, आस्था, समर्पण और प्रेम है तो प्रियतम परब्रह्म एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं है। मुकुंद इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण है। बंगला जी में संध्या समय सभी सुंदर साध बहुत ही उत्साह के साथ श्री जी की आरती उतारते हैं। सखिया निरत करे और गावे उमंग अंग अपार वाला उमंग अंग अपार। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे सखिया बोलत जय जयकार वाला बोलत जय जयकार। वधावे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागी वाला जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीव जो चावर कीनो महामती चरणों लागी श्री महामती चरणों लागी। परम धाम का ध्यान करते हुए मन, वचन और कर्म से समर्पण भाव के साथ उतारी गई आरती से आत्मा को अखंड आनंद की अनुभूति होती है और इसकी धुन सुनकर कलयुग कंपित हो घबरा जाता है। अष्ट प्रहर की संपूर्ण सेवा पूजा, जागने लीला और परमधाम की लीला का स्मरण करने का अनोखा उपाय है। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागर तापूरन ताथे दिल की सब देखाए। दिव्य परम धाम में नूर ही सौंदर्य है।
आभा है, कांति है, प्रेम, आनंद, उल्लास और प्राण भी नूर ही है। ओज, तेज, ज्योत भी वही है। इसी नूर से सारा परम धाम ओतप्रोत है। अक्षरातीत का नख से शिख तक, अंदर बाहर संपूर्ण स्वरूप नूर ही नूर है। श्रीराज जी के हृदय में जो नूर स्वरूप आनंद का अनंत सागर क्रीड़ा कर रहा है, वही श्यामा जी का स्वरूप है। और वही स्वरूप सभी सखियों, पशु पक्षियों तथा परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। श्रीराज जी के हृदय में नूर का जो घनीभूत स्वरूप है वो मारिफत है, और श्यामा जी सखियों और 25 पक्षों के रूप में नूर का जो द्रवीभूत स्वरूप है वही हकीकत है। इसी रहस्य को समझाने के लिए धनी ने हमें माया का खेल दिखाया है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलोकिया शोभा सागर भरा आसमान, शोभा सागर भरा आसमान। एक बार राजभोग के समय धर्मा डोकरी नाम की एक गरीब महिला सुंदर साथ चने का भोग लेकर आती है। लेकिन वो देखती है कि आज तो मेवा मिठाइयों के बहुत सारे भोग की थालियां रखी हुई है। ये देखकर वो निराश हो जाती है। धाम धनी को जब इतने अच्छे अच्छे भोग लगाए गए हैं, तो क्या श्री जी मेरी मुट्ठी भर चने खाएंगे? अरे धर्मा, तू भी पगली है क्या? तेरे धनी को तेरे दिल के भाव नहीं पता है? सुंदर साथ जी, सेवा में भाव ही प्रधान होता है। धर्माबाई दिन भर लकड़ी काट व बेचकर बड़ी मेहनत करती है। अपनी दिन भर की कमाई से वो जितने चने खरीद सकती है, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती है और उसी में से खुद भी खा लेती है। आज उसने अपने हिस्से के चने खुद ना खाकर मेरी सेवा भोग के लिए लेकर आई है। अतः मैं धर्मा भाई के चने सर्वप्रथम खाऊंगा। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का यार, मेहर जाने मेहर को सुमार। और सागर जो मेहर का सो शोभती ले। इस समय तक बंगला जी सभागार से कुछ ही दूरी पर ध्यान केंद्र के रूप में गुम्मट जी मंदिर का भी निर्माण हो चुका था, जहां
महामती जी ध्यान किया करते थे। इसी बीच खंभात में सोमजी भाई की बड़ी लड़की, जो प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती थी, अपने ससुराल में सास ससुर की नजरों से बचकर जल्दबाजी में गरम गरम खीर का भोग लगा देती है। जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, दीन दयाल अचल सुखदायक ब्रह्म षष्ठी सिर ताज महाराज भवन में। प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास ये ऐसी संपदा है जिनको पाने के बाद तारतम वाणी के प्रकाश में यदि लौकिक में खुद ही मिट जाती है, तो प्रियतम परब्रह्म को पाने में जरा भी देर नहीं लगती। नाम श्री महामती आए पद्मावती, सखियां जगावन काज महाराज भवन में। जीवन आए श्री राज महाराज भवन में। क्या हुआ धामधनी? कुछ नहीं लालदास जी, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो बात है, कृपया आप बताएं धामधनी। वो खंबात में एक बहन ने भावुकतावश मुझे गरम गरम खीर का भोग लगा दिया, जिससे मेरा मुंह जल गया है। हे धामधनी, ये कैसे संभव हो सकता है? खंभात तो यहाँ से कई 100 कोस दूर है, फिर वहां से लगाया हुआ भोग आपके मुख को कैसे जला सकता है? भट्टाचार्य जी, अध्यात्म की गति बहुत ही गहन होती है। मानवीय बुद्धि से सब कुछ नहीं समझा जा सकता है। आत्मिक प्रेम के रहस्य को या तो आत्मा जानती है या उसका प्रियतम स्वामी। फिर भी प्राणनाथ जी, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? भट्टाचार्य जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप सत्य की परीक्षा के लिए स्वयं वहां जाएं और वास्तविकता का पता लगाएं। वो सुंदर सात बहन खंबात के सोमजी भाई की बड़ी बेटी है, जिसने अपने सास ससुर के भय से छिपकर जल्दबाजी में गरम खीर का भोग लगा दिया था। जैसी आज्ञा धामधनी। सुनिए भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। क्या आप सोमजी भाई जी की बड़ी सुपुत्री, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसका मकान बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सामने वाले घर में ही उनकी शादी हुई है। वहाँ सामने? हाँ जी। जी धन्यवाद। जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताइए, आपको किससे मिलना है? जी मैं पन्ना से आया हूँ।
मुझे सोम जी भाई की बड़ी बेटी से मिलना है। रुकिए, अभी बुला कर लाता हूँ। प्रणाम बेटी। प्रणाम। मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए पन्ना से यहाँ तक आया हूँ। पूछिए। तुमने कुछ दिन पहले क्या प्राणनाथ जी को गरम गरम खीर का भोग लगाया था? हाँ, लगाया तो था, पर बात क्या है? इसी कारण तो मुझे यहाँ आना पड़ा है। तुम्हारी इसी भावुकता भरी नादानी के कारण श्री जी का मुंह जल गया था। क्या? प्राणनाथ जी का मुंह जल गया? हे धामधनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए प्राणनाथ जी। ये मैंने क्या किया? लगता है मैं आज तक शुष्क ज्ञान के शब्द जाल में ही उलझा रहा हूं। आज तक मुझे प्रेम की निर्मल सत्ता की एक बूंद भी चखने को नहीं मिली है। बेटी, तुम धन्य हो। आज मैंने तुम्हारी आत्मा और प्रियतम परमात्मा के अलौकिक प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तुम्हारी आत्मा को मैं सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूं। पर ब्रह्म का अलौकिक प्रेम विधि और निषेध की लौकिक मर्यादाओं से परे होता है। ये विशुद्ध हृदय की संपदा है। बुद्धि के तर्कों से इसे नहीं जाना जा सकता। इसके बाद दुख की वो विशेष घड़ी भी आई जब विक्रम संवत 1750 वैशाख सुदी अष्टमी के दिन श्री बाईजू राज ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया।
प्रणाम। प्रिय सुंदर साथ जी, आप सब विरह मत कीजिए। मैं आप सबको दुखी नहीं देख सकती हूँ। मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं तो पल पल अब सबके साथ में हूँ। आप प्रेम और सेवा के साथ जागने कार्य करते हुए और निस्वरूप को याद करते हुए अपने निज घर चले।